तो हेलो। आज हम लोग करने वाले हैं साइंस 2 का लेसन नंबर 1 हेरिडिटरी एंड एवोल्यूशन के टॉप 10 बेस्ट क्वेश्चंस। तो आगे बढ़ने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है। तो हम बढ़ते हैं अभी आगे। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं टॉप 10 क्वेश्चन की लिस्ट में सबसे पहला क्वेश्चन आता है व्हाट आर हेरिडिटरी चेंजेस। तो व्हाट आर हेरिडिटरी चेंजेस में व्हाट आर हेरिडिटरी चेंजेस में आप ये देख सकते हैं अपने यहाँ पर 12 मेन कीवर्ड्स हैं। इन कीवर्ड से आप लोग एक अच्छा आंसर बना सकते हैं। तो अगर आपको आंसर नहीं भी आता है तो आप ये कीवर्ड्स याद करके जाइए एग्ज़ाम में, तो आपको बहुत हेल्प मिलेगी। तो अब स्टार्ट करते हैं सबसे पहले मेन कीवर्ड से हेरिडिटरी। हेरिडिटरी इज द ट्रांसफ़र ऑफ बायोलॉजिकल कैरेक्टर्स फ्रॉम वन जनरेशन टू अदर विया जीन्स। ये आपका पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट यहाँ से चालू होता है न्यूबॉर्न ऑफस्प्रिंग कैरेक्टर शो सम कैरेक्टरिस्टिक्स टू देयर पेरेंट्स। यहाँ पर आपका सेकंड पॉइंट भी खत्म हो। थर्ड पॉइंट यहाँ से चालू होता है सडन चेंजेस नोन एज म्यूटेशन। Sudden changes known as mutation. Sudden changes known as mutation in mutation gene. When gene changes its place, it causes a major or minor change. ठीक है, therefore it is known as hereditary changes. ये आपका हो गया। तो आपका ये आंसर बहुत आसानी से हो जाएगा। तो अभी चलते हैं हमारे सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन पे आप देख सकते हैं हमारा व्हाट इज़ सेंट्रल डोगमा। तो ये भी एक मेन क्वेश्चन है, व्हाट इज़ सेंट्रल डोगमा। ये भी हम लोगों ने कीवर्ड्स में लिखा हुआ है, तो ये आपको बहुत हेल्पफुल रहेगा। ये 6 मेन कीवर्ड्स में लिखा हुआ है। अगर आप ये 6 मेन कीवर्ड्स याद करके जाते हैं तो आप ये व्हाट इज़ सेंट्रल डोगमा आसानी से लिख सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज़ सेंट्रल डोगमा? दिस प्रोटीन्स सिंथेसाइज्ड थ्रू डीएनए टू आरएनए, दिस इज कॉल्ड ए सेंट्रल डोगमा। तो आपका ये सेंट्रल डोगमा का आंसर हो जाएगा। इसके बाद हम आते हैं थर्ड पॉइंट पे, टॉप 10 के थर्ड पे। तो ये मैंने आपको टॉप 10 3 और 4 में मैंने आपको 2 फिलिप्स दिए हुए हैं जो बहुत ही मेन इंपॉर्टेंट फिलिप्स हैं। ये फिलिप्स आप प्लीज़ याद करके जाइए, आपको एग्ज़ाम में आ सकते हैं। ये परसों का आपका एग्ज़ाम है बोर्ड का, उसमें आपको आ सकते हैं। द कोड फॉर ईच अमीनो एसिड्स कंसिस्ट ऑफ 3 न्यूक्लियोटाइड्स। और फोर्थ वाला जो है ईच mRNA इज मेड अप ऑफ थाउजेंड्स ऑफ ट्रिपलेट कोडन्स। तो दोनों फिलअप में 3 और थाउजेंड्स डैश डैश है, मतलब ब्लैंक्स है। ये करके चाहिए, आपको बहुत हेल्पफुल रहेगा। और अभी हम चलते हैं टॉप 10 के फिफ्थ क्वेश्चन पे। IMP पॉइंट्स मतलब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में हम आते हैं। फर्स्ट मेन पॉइंट पे आते हैं कार्बन कंजम्पशन ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स स्टॉप्स आफ्टर डेथ सिंस दे ओनली द डिकेइंग प्रोसेस ऑफ C14 ऑकर्स कंटिन्यूसली। मतलब कार्बन कंजम्पशन जब एनिमल्स में स्टॉप हो जाता है उनके मरने के बाद, तो वो सड़ना चालू हो जाते हैं। सड़ते हैं जब वो ना, तो एक प्रोसेस होता है C14, वो कंटिन्यूसली ऑकर होता रहता है। और जो इसका मेन सेकंड पॉइंट है कार्बन डेटिंग मेथड वाज डेवलप्ड बाय विलार्ड लिबी। तो कार्बन डेटिंग मेथड तो आप सभी जानते होंगे। कार्बन डेटिंग मेथड क्या होता है? कार्बन डेटिंग मेथड में ऐसा होता है ना कि हम लोग कोई भी एंशियंट चीज़ या कोई भी पुरानी चीज़ या फॉसिल टाइप को हम लोग उनकी एज डिटेक्ट कर सकते हैं कार्बन डेटिंग मेथड से। तो कार्बन डेटिंग मेथड को हम ये कहते हैं। तो कार्बन डेटिंग मेथड जिन्होंने डिस्कवर किया था उनका नाम विलार्ड लिबी है। थर्ड पॉइंट पे आते हैं हम। ये भी बहुत बहुत मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपको फिलिप्स पे आ सकता है। डार्विन हैज़ पब्लिश्ड द बुक नेम ओरिजिन ऑफ स्पीशीज़। तो ये आपको एक फिलिप्स की तरह भी आ सकता है। फिलिप्स में आपको आएगा डार्विन हैड पब्लिश्ड द बुक नेम डैश, ऐसा करके आ सकता है। तो अभी हम लोग चलते हैं आगे के 6th क्वेश्चन पे। तो 6th क्वेश्चन पे हम आ चुके हैं। तो 6th क्वेश्चन पे हमारे ये आते हैं, हमारे 12 मेन वर्ड्स आते हैं हमारे यहाँ पर। तो ये जो 12 की वर्ड्स दिए हुए हैं आप ये देख सकते हैं। सबसे पहला आता है एवोल्यूशन, ग्रेजुअल चेंज ऑकरिंग इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। जैसे ऐसे ये सब लिखे हुए हैं, तो हम इससे भी एक बहुत अच्छा एवोल्यूशन का एक आंसर बना सकते हैं। एवोल्यूशन का आंसर बड़ा था, मैंने थोड़ा सा छोटा करा है। ये भी, इसमें भी आपको मार्क्स अच्छे मिलेंगे क्योंकि ये पूरा मतलब एक डिफाइंड आंसर टाइप है। तो चालू करते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट आता है एवोल्यूशन इज ग्रेजुअल चेंज ऑकरिंग लिविंग ऑर्गेनिजम्स। तो एवोल्यूशन इज अ ग्रेजुअल चेंज ऑकरिंग लिविंग ऑर्गेनिजम्स आपका होता है फर्स्ट पॉइंट। उसके बाद जो होता है ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम और ड्यूरेशन, यहाँ तक आपका फर्स्ट पॉइंट होता है।
फिर सेकंड पॉइंट ऐसे चालू होता है, इट इज़ अ वेरी स्लो गोइंग प्रोसेस इन विच डेवलपमेंट ऑफ ऑर्गेनिजम्स इज अचीव्ड। ये आपका सेकंड पॉइंट होता है। फिर आपका थर्ड पॉइंट यहाँ से चालू होता है, इट इज़ ऑल्सो नोन इट इज़ नोन एज एवोल्यूशन। तो ये आपका थर्ड पॉइंट यहाँ पर पूरा हो जाता है। तो एवोल्यूशन का ये जो आंसर है आपको सिर्फ 3 पॉइंट्स का रहेगा। 3 पॉइंट्स में बहुत ईजी आंसर है, आप ये करके जाइए, आपको एग्जाम में आएगा। इसका कीवर्ड्स आप करके जाइएगा प्लीज़, ओके। तो अभी हम लोग चलते हैं 7th क्वेश्चन पे, वेस्टिजियल ऑर्गन्स इन ह्यूमन बॉडी। तो वेस्टिजियल ऑर्गन्स इन ह्यूमन बॉडी, आपने जैसे आप जानते होंगे, वेस्टिजियल ऑर्गन्स जो होते हैं मतलब जो हमारे ऑर्गन्स जो बॉडी में होते हैं जो यूज़लेस होते हैं। जैसे हमारा बॉडी में यूज़लेस क्या है, अभी आप एक एग्जांपल आप कमेंट में कर दीजिए, मैं आपको बता देता हूँ। नेल्स हो गए, अपने बॉडी हेयर हो गए, ये होते हैं, ओके। तो इसमें जो आंसर है हमारा वेस्टिजियल ऑर्गन में अपेंडिक्स हो गया, आपका मसल्स ऑफ एरपेना हो गया, और आपका टेलबोन हो गया। टेलबोन यानी कि कॉकिक्स यानी टेलबोन, ओके। और विजडम टूथ हो गया आपका, और आपका बॉडी हेयर हो गया, जो बदन पे जो बाल आते हैं ना उसे, वो भी एक वेस्टिजियल ऑर्गन हो जाता है अपना बॉडी का, ओके। इसमें एक चीज़ नहीं लिखी हुई है नेल, वो भी आप लिख सकते हैं, ओके। ये फिल इन द ब्लैंक्स में भी आपको आ सकता है, तो फिल इन द ब्लैंक्स में भी देख लीजिएगा, ओके। आप चलते हैं हमारे मेन क्वेश्चन पे, 8th क्वेश्चन पे, व्हाट इज़ लेमार्किज्म, ओके। तो व्हाट इज़ लेमार्किज्म, ये लेमार्किज्म जीन बैप्टाइज साइंटिस्ट ने ये आंसर मतलब चालू किया था। तो ये आपका कितने 9 कीवर्ड्स हैं, तो ये 9 कीवर्ड्स में भी आपका ये पूरा अच्छे से आंसर हो जाता है। ये भी आंसर बड़ा था, मैंने इसको शॉर्ट करा है ताकि आसानी हो याद करने में। वही सेम आंसर है, वही मीनिंग है अभी भी, लेकिन बस आंसर शॉर्ट है और इजी है, ओके। तो हम लोग चालू करते हैं। जीन बैप्टाइज लेमार्क प्रपोज्ड द मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। तो आपका ये फर्स्ट पॉइंट हो गया, जीन बैप्टाइज लेमार्क प्रपोज्ड मॉर्फोलॉजिकल एविडेंसेस इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। सेकंड पॉइंट आपका चालू होता है, रिस्पॉन्सिबल फॉर एवोल्यूशन, रीजन बिहाइंड द मॉर्फोलॉजिकल एविडेंसेस इज एक्टिविटीज और लेजीनेस ऑफ डेड ऑर्गेनिजम्स। यहाँ पर आपका सेकंड पॉइंट खत्म होता है। थर्ड पॉइंट आपका, इट इज़ नोन एज यूजेस और डिसयूज और ऑफ ऑर्गन्स, ओके। तो यहाँ पर आपका 8th वाला ख़त्म होता है। तो अभी चलते हैं टॉप 9th वाले में, स्पेसिएशन पे। स्पेसिएशन यानी कि डिफरेंसेस, उसकी स्पीशीज़। तो यहाँ पर आपको मिल जाते हैं 5 पॉइंट्स। तो ये 5 मेन कीवर्ड्स हैं, आप ये भी याद करके जाइए, आपको बहुत मदद करेंगे कीवर्ड्स मतलब ऐसा मतलब जादुई टाइप है, आपको मतलब एग्जाम में मदद करेगा। अगर आप लोगों को स्ट्रेस हो जाता है बड़े बड़े आंसर याद करने से, तो आप ये छोटे छोटे कीवर्ड्स याद कर सकते हैं, तो आपको कीवर्ड्स मदद करेंगे। तो स्पेसिएशन का जो आंसर है ना, ईच स्पीशीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स हैज़ डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंडीशंस। ये आपको हो गया फर्स्ट मेन पॉइंट। उसके बाद आता है आपका सेकंड मेन पॉइंट, they have different types of food, habitat and reproductive ability of their period, ओके। तो ये आपके मेन 2 ही पॉइंट हैं। और फिर आप एक चाहो तो आप लास्ट में लिख सकते हो, दिस इज़ नोन एज स्पेसिएशन करके, तो आपके ये 3 पॉइंट्स हो जाएंगे, ओके। तो इसमें भी आपको 2 मार्क्स इजीली मिल सकते हैं। तो चलते हैं मेन लास्ट क्वेश्चन की तरफ, व्हाट इज़ ह्यूमन एवोल्यूशन, ओके। तो व्हाट इज़ ह्यूमन एवोल्यूशन मतलब कि कैसे मतलब ह्यूमन आए, ह्यूमन से पहले क्या था, सब इसमें वही सब लिखा हुआ है। कैसे कैसे ह्यूमंस की बोन हटी, कैसे कैसे ह्यूमंस में डेवलपमेंट हुआ, वही सब लिखा हुआ है। तो ये भी आंसर आपका मैक्सिमम पूरा 1 पेज का था, तो मैंने भी इसे शॉर्ट किया है, तो आपको आ सकता है आराम से। इसको आप इस पर आपको 3 मार्क्स मिल जाएंगे। ईजी अच्छा है, अच्छा ईजी आंसर है। तो इस पर देख सकते हैं आप, यहाँ से चालू करेंगे हम लोग। इसमें आपको कितने कीवर्ड्स मिल जाते हैं, इसमें आपको 10 कीवर्ड्स मिल जाते हैं। तो सबसे पहला स्टार्ट करते हैं अभी हम लोग बनाना। डायनासोर डिसअपियर्ड 7 करोड़ ईयर्स अगो, ये आपका सबसे पहला फर्स्ट मेन पॉइंट रहेगा। उसके बाद आपका चालू हो जाता है, मंकी लाइक एनिमल्स इवॉल्व फ्रॉम देम, मतलब ये आपका सेकंड पॉइंट हो जाता है। थर्ड पॉइंट आपका होता है, टेल डिसअपियर्ड 4 करोड़ ईयर्स अगो,
ओके, ये आपका फोर्थ पॉइंट हो जाता है, सॉरी थर्ड पॉइंट हो जाता है। अब यहाँ से फोर्थ पॉइंट चालू होता है, दैट डेवलपमेंट इन ब्रेन्स एंड हैंड्स इज इम्प्रूव्ड। ओके, तो आपका ये 4 पॉइंट हो जाता है। फिफ्थ पॉइंट हो जाता है दे इवॉल्व इन 9 स्टेजेस, मतलब वो 9 स्टेजेस में इवॉल्व हुए थे। सबसे पहले अलग थे वो, फिर अलग हुए, फिर अलग हुए, ऐसे 9 स्टेजेस में वो पूरे पूरे तरीके के। सबसे जो लास्ट स्टेज है इनका वो है को मैग्नो मैन का, उसके बाद ही नॉर्मल मैन बने। ओके, उसके बाद दिस इज़ नोन एज ह्यूमन एवोल्यूशन। ओके, तो ये आंसर भी हो गया आपका। तो ये थे टॉप 10 आज के लेसन नंबर 1 हेरिडिटरी एंड एवोल्यूशंस के टॉप 10 क्वेश्चंस फॉर बोर्ड एसएससी के लिए क्लास 10th के। सो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। एक्चुअली मैं आपको एक मेन आंसर बताना भूल गया था, वो आपकी टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 6 पे है, कनेक्टिंग लिंक वाला। ये आपको बहुत ही मेन आंसर है, ये आप करके जाइएगा प्लीज़। ये आपको एग्जाम में आ सकता है, डकबिल प्लेटिपलस वाला, लंगफिश और पेरिपेटस वाला, ये आप प्लीज़ करके जाइएगा। इसको एक बार रिवाइज करके जाइएगा। ओके।